जालौर में तब हड़कंप मच गया जब लोगों ने सड़क पर चलती कार को आग का गोला बनता देखा। जलती कार को देख सभी हैरान रह गए। ये पूरी खबर क्या है, आइए जानते हैं। धू धू कर जलती कार। जालौर के जीवाना बाड़मेर हाईवे पर सड़क पर चलती एक कार में आग लग गई। धीरे धीरे कर आग इतनी बढ़ गई कि पूरी गाड़ी को जलाकर राख कर दिया। तो वहीं जलती गाड़ी को देखकर हर कोई हैरान हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग इतनी बढ़ गई कि हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। और वहीं भारी बारिश के बीच कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। बनास नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। आप ये खबर देखिए। मानसून के दौरान बनास नदी में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। भले ही पुलिस ने जल भराव वाले स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगा दी हो, लेकिन बनास नदी के गहलोत घाट पर एक सलमान नाम के युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक बनास नदी के गहलोत घाट पर दोस्तों के साथ रविवार को पिकनिक मनाने गया था। वहां गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन की चेतावनी के बाद भी आम लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। वहीं बूंदी जिले के नमाना क्षेत्र में निकल रही घोड़ा पछाड़ नदी इन दिनों बरसात के मौसम में उफान पर चल रही है। इसी बीच कार सवार बाप बेटे नदी की पुलिया पर सैलाब पार करते समय इसकी चपेट में आ गए। ये पूरी खबर क्या है, जानते हैं 25 सेकंड। बूंदी की घोड़ा पछाड़ नदी इन दिनों उफान पर है। भारी बारिश के चलते पुलिया तक पानी करीब 2 फीट तक भर गया है। इस बीच कार सवार बाप बेटे नदी की पुलिया पार करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान अचानक उनकी कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई और पानी के तेज बहाव के साथ बह गई। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर दोनों की जान बचा ली और कुछ देर बाद क्रेन की सहायता से कार को भी बाहर निकाल लिया गया। ऐसे में गनीमत रही कि पिता पुत्र की जान बच गई। वहीं चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया सेठ मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। इस अटूट आस्था का एक नजारा देखते हैं। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर के प्रति लोगों में ऐसी आस्था है कि रोजाना यहाँ लाखों करोड़ों के चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। इसी आस्था के चलते मांगीलाल जारोली नाम के कारोबारी ने मशहूर सांवलिया सेठ मंदिर में चांदी के पेट्रोल पंप का चढ़ावा चढ़ाया, साथ ही 56 भोग भी अर्पित किए। दरअसल कारोबारी ने भगवान से मन्नत मांगी थी। वहीं मन्नत पूरी होने पर कारोबारी ने भगवान को चढ़ावे के रूप में पेट्रोल पंप दान किया। तो वहीं पुष्कर में नेशनल ऊंट दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें राज्यों के सभी ऊंट पालक हिस्सा लेने पहुंचे। साथ ही लोग इस प्रतियोगिता को देखकर रोमांचित भी हुए। आप भी देखिए। पुष्कर में पहली नेशनल ऊंट दौड़ चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अनूठी प्रतियोगिता में राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से करीब 50 ऊंट पालकों ने हिस्सा लिया। तो वहीं रेतीले धोरों में ऊंटों की दौड़ देखने के लिए देसी और विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। तो वहीं प्रतियोगिता को लेकर मंत्री सुरेश रावत का कहना है कि इस प्रतियोगिता से पुष्कर के पर्यटन और स्थानीय रोजगार को नई दिशा मिलेगी। हैदराबाद में आयोजित नेशनल वुशु चैंपियनशिप में तुषार जाट ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। प्रतियोगिता में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। आप देखिए। हैदराबाद में आयोजित जूनियर बालक बालिका नेशनल वुशु चैंपियनशिप में झालावाड़ के तुषार जाट ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 80 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर जिले को पहली बार नेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक दिलाया है। इस प्रतियोगिता में तुषार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मणिपुर, असम, हरियाणा और झारखंड के खिलाड़ियों को हराया। फाइनल में उत्तर प्रदेश के प्रतिद्वंदी को दूसरे राउंड में नॉकआउट कर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने और उसके बाद आई बाढ़ से अब तक 74 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 37 लोग भी अभी लापता हैं। देखिए। ये तस्वीरें मंडी के चौहार घाटी गांव की हैं। यहाँ एक नाले के ऊपर बादल फटने के बाद जमीन धंस गई। 3 छोटे पुल बह गए और खेतों में लगी फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा और कुछ घरों पर खतरा मंडरा रहा है। राज्य में मानसून शुरू होने के बाद से 16 दिनों में भारी बारिश, बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 74 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 नेशनल हाईवे समेत 269 सड़कें बंद हैं, 285 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हैं, 278 पानी की परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं प्रदेश की मंडी में 30 जून को बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई। तबाही का मंजर आप भी देख सकते हैं। देखिए।
मंडी से 50 किलोमीटर दूर 30 जून की रात सराज घाटी में बादल फटा। 1 घंटे के भीतर ऐसा सैलाब आया कि इस घाटी के आसपास के कई गांवों को अपनी चपेट में इसने ले लिया। सबसे दुखद बात यह है कि 20 लोग जो इस बाढ़ की बारिश में लापता हुए थे, उनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। मंडी से 60 किलोमीटर दूर बक्सियर गांव में भी बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई। इस इलाके के भी कई लोग लापता है। वहीं मुंबई से सटे बसई बिरार इलाके में कल रात से भारी बारिश हो रही है, इससे कई इलाकों में पानी भर गया है। की रिपोर्ट। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। गाड़ियों के पहिए बारिश में डूब चुके हैं। यह हाल बसई विरार की सड़कों का है। यहाँ कल रात से ही भारी बारिश हो रही है और सुबह से काफी तेज हो गई है। पानी निकालने के लिए मोटर लगाए गए हैं, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा है। अगर बारिश का सिलसिला पूरे दिन जारी रहा तो कई घरों में पानी घुसने की आशंका है। गुजरात के द्वारका में शनिवार को भारी बारिश हुई, जिससे पूरे जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। ये वीडियो देखिए। इस बीच द्वारका के कल्याणपुर तालुका का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नवदरा गांव के पास एक कार बाढ़ के सैलाब में बहती चली जा रही है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कार किसी भी चीज से टकराने के बाद भी रुक नहीं रही है। बताया जा रहा है कि इस कार का ड्राइवर समय रहते ही बाहर आ गया था। शनिवार को पूरे द्वारका में इतनी भीषण बारिश हुई कि कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। रिहायशी इलाकों की गलियों में भी लगभग घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और यूपी के कानपुर में 2 घंटे की बारिश के बाद न सिर्फ सड़कों पर पानी भर गया, बल्कि नगर निगम के अभियान का सच भी सबके सामने आ गया। ये वीडियो देखिए। सिर्फ 2 घंटे आसमान से बरसात हुई और शहर के पौष इलाकों में भी जल भराव की गंभीर स्थिति देखने को मिली। सिविल लाइंस, किदवई नगर समेत कई पौष इलाकों की गलियों में नाले का गंदा पानी बहने लगा। बारिश से पहले नगर निगम द्वारा नाला सफाई अभियान बड़े ही जोरों शोरों से चलाया था। सीजन की जोरदार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे वो बाहर निकलने को मजबूर हो गए हैं। और यूपी की राजधानी लखनऊ से जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अवैध धर्मांतरण कराने के आरोप हैं। मुहर्रम के मौके पर यूपी के संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब प्रशासन ने ताजिया निकालने के लिए कई दिशा निर्देश तय किए हैं। शाही जामा मस्जिद विवाद के बाद से संभल में धार्मिक आयोजन को लेकर संवेदनशीलता बरती जा रही है। इस बार मुहर्रम के मौके पर प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक ताजिया की ऊंचाई 12 फुट से ज्यादा नहीं रखने को कहा गया है। जांच के दौरान पता चला कि झांगुर बाबा खुद को जलालुद्दीन हाजी पीर बताता था। उसके गिरोह में गैंग के 50 से ज्यादा सदस्य हैं। नवंबर 2024 में उसके खिलाफ एटीएस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद कई दिनों तक वो अंडरग्राउंड रहा था। झांगुर बाबा के विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। गैंग के सदस्यों ने खुद के नाम और अलग अलग संस्थाओं के नाम पर 40 से ज्यादा खाते खुलवाए थे। वहीं मुहर्रम के मौके पर यूपी के संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने ताजिया निकालने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। शाही जामा मस्जिद विवाद के बाद से संभल में धार्मिक आयोजन को लेकर संवेदनशीलता बरती जा रही है। इस बार मुहर्रम के मौके पर प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक ताजियों की ऊंचाई 12 फुट से ज्यादा नहीं रखने को कहा गया है। जुलूस में शामिल लोगों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं और निगरानी के लिए 12,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। और यूपी के प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता और भद्री रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह को उनके 12 समर्थकों के साथ हाउस अरेस्ट किया गया है। देखिए। हर साल मुहर्रम के दिन उदय प्रताप सिंह भंडारे का आयोजन कराते हैं। बीते 6 साल से उन्हें भंडारा कराने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस साल भी प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। इस इलाके में शेखपुर गांव पड़ता है, जहां से ताजिया का जुलूस निकलेगा। प्रशासन को सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने का डर है। फिलहाल इलाके में पुलिस और पीएसी का पहरा है। उदय प्रताप सिंह आज रात 9 बजे तक हाउस अरेस्ट रहेंगे। और लखनऊ में एक ही दिन में 3 हत्यारों का आरोपी सोहराब फरार हो गया है। सोहराब 3 दिन की पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। देखिए।
सोहराब लखनऊ के गैंगस्टर सलीम और रुस्तम का छोटा भाई है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में अपने दोनों भाइयों के साथ कैद था। 2005 में तीनों भाइयों पर लखनऊ में ट्रिपल मर्डर का आरोप है। सोहराब 3 दिन की पैरोल पर लखनऊ आया था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। सोहराब जब वापस नहीं लौटा तो तिहाड़ जेल से दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस ने यूपी एसटीएफ को जानकारी दी, जिसके बाद अब सोहराब की तलाश में यूपी एसटीएफ को लगाया गया है। और वहीं आगरा में एक महिला ने वकील पर मदद के बहाने रेप करने के आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि जहां उसके साथ ये घिनौनी वारदात हुई वो कांग्रेस का दफ्तर है। देखिए। घटना साहबगंज थाना क्षेत्र की है। पीड़ित महिला का अपने भाई के साथ विवाद चल रहा था। साल 2019 में महिला कानूनी लड़ाई के लिए कोर्ट पहुंची थी। यहीं अधिवक्ता जलालुद्दीन से पीड़िता की मुलाकात हुई। महिला ने बताया कि एक दिन उसकी तबीयत खराब थी तो जलालुद्दीन उसे दवा दिलाने के बहाने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय ले गया और वहां उसका रेप किया और कहा कि किसी को बताया तो बदनाम कर दूंगा। उत्तराखंड की रुड़की में कावड़ियों को एक कार वाले ने टक्कर मार दी। इसके बाद तो कावड़िये आग बबूला हो गए और उन्होंने कार ड्राइवर की जमकर पिटाई भी की। वीडियो देखिए। रुड़की की मंगलोर कोतवाली इलाके में हाईवे पर हरिद्वार से जल लेकर कुछ कावड़िये जा रहे थे कि पीरपुरा गांव के पास एक कार वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। गुस्साए कावड़ियों ने न सिर्फ कार में तोड़फोड़ की बल्कि कार ड्राइवर की भी जमकर पिटाई की। माहौल को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और घंटों बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। कावड़ियों की तोड़फोड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और बिहार की राजधानी पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या के मामले में पुलिस को अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई। कल इस मामले में बेऊर जेल में भी छापेमारी की गई। पुलिस को शक है कि सुपारी किलिंग हो सकती है। इस मामले में पुलिस ने कल बेऊर जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा से भी पूछताछ की है। अजय वर्मा पर हत्या, अपहरण, रंगदारी, डकैती जैसे 28 से अधिक मामले दर्ज हैं। पटना से दिल्ली तक उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। पुलिस को यह भी शक है कि जमीन के विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने ढील दे दी है। इस अभियान के तहत हर योग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। नए नियमों के मुताबिक अब मतदाता फोटो दस्तावेज के बिना भी बीएलओ को फॉर्म दे सकते हैं। दस्तावेज जमा किए गए तो चुनावी अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे और दस्तावेज जमा नहीं किए गए तो वे स्थानीय स्तर पर जांच कर फैसला करेंगे। चुनाव अधिकारी स्पॉट पर जाकर मतदाताओं से मिलेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म भरने वाले की उम्र 18 साल हो। देश में अचानक दिल का दौरा पड़ने और उससे होने वाली मौत की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। एक ऐसा ही हैरान करने वाला वीडियो यूपी के अमरोहा से आया है, जहां एक सरकारी कर्मचारी दफ्तर में काम करने के दौरान कुर्सी से नीचे गिर गया। पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। कर्मचारी का नाम नरेंद्र बताया जा रहा है। कुछ देर बाद जब साथ में काम करने वाला कर्मचारी लौटा तो उसने नरेंद्र को नीचे गिरा हुआ देखा। साथ ही कर्मचारी नरेंद्र को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई शनिवार को अपने देश की जनता के सामने आए। युद्ध के कारण किसी सुरक्षित जगह पर खामेनेई को रखा गया था, लेकिन वो इस वीडियो में आपको देखे जा सकते हैं। ईरान के सरकारी टीवी में खामनेई को नारे लगा रही भीड़ की ओर हाथ हिलाते और सिर हिलाते हुए दिखाया। बताया जा रहा है कि जिस मस्जिद में खामनेई पहुंचे वो राजधानी तेहरान में उनके कार्यालय और घर के बगल में बनी है। हालांकि इस दौरान खामनेई ने कोई भाषण दिया या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इजराइल के साथ चले 12 दिन के युद्ध के बाद ये पहला मौका था जब खामनेई ईरानी जनता के सामने आए। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सहयोगी एलन मस्क ने अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी बनाने का ऐलान किया है। देखिए। मस्क ने कहा कि ऐसा अमेरिकी की वन पार्टी सिस्टम को चुनौती देने के लिए किया गया है। नई पार्टी के ऐलान के साथ ही मस्क ने ट्रंप को खुली चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क 2024 के चुनाव में ट्रंप के सबसे बड़े राजनीतिक दानकर्ता थे, लेकिन बाद में दोनों में वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर अनबन हो गई। एलन मस्क ने अपनी पार्टी का नाम द अमेरिका पार्टी रखा है।
पाकिस्तान में एक बहुमंजिला इमारत गिरने से कई लोग उसमें फंस गए। राहत और बचाव काम लगातार जोरों पर जारी है। देखिए। अब तक मलबे से 17 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि कई घायलों का इलाज जारी है। घटना दक्षिणी पाकिस्तान की है। स्थानीय मीडिया और आपातकालीन अधिकारियों का कहना है कि मलबे से कई और लोगों की तलाश के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में इमारत का खराब निर्माण कई बार जानलेवा साबित होता है। इससे पहले जून 2020 में दक्षिणी सिंध प्रांत की राजधानी कराची में एक अपार्टमेंट की इमारत ढह गई थी। और ब्रिटेन में फिलिस्तीन समर्थक समूह पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वीडियो देखिए। प्रदर्शनकारी आतंकवाद विरोधी कानूनों में हुए बदलाव को लेकर नाराज थे, जिसमें फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ता समूह पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया था। प्रतिबंध लगाए जाने की कुछ घंटे बाद ही पार्लियामेंट स्क्वायर पर विरोधियों की भीड़ लग गई और प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों का एक गुट महात्मा गांधी की एक प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया और सरकार विरोधी नारे लगाए। इंग्लैंड में प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 14 साल तक की जेल हो सकती है। और इजराइल के तेल अवीव में गजा के बंधकों की रिहाई एक बार फिर तेज हो गई है। शनिवार को हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि इजराइल सरकार अमेरिका के प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते को लागू करे और उनके अपनों को गाजा से वापस लाए। हमास ने गारंटी मांगी है कि युद्ध विराम से युद्ध पूरी तरह समाप्त हो जाए और गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी हो, जबकि नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इजराइल हमास की तबाही तक नहीं रुकेगा। युद्ध तब शुरू हुआ जब हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया। और अमेरिका के टेक्सास में शनिवार को भारी बारिश के बाद जबरदस्त बाढ़ आई। इस बाढ़ में 50 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए। बाढ़ की चपेट में आए कई लोग अभी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस बाढ़ की चपेट में लड़कियों का एक कैंप भी आ गया, जो ग्वाडालूप नदी के किनारे कैंप में मौजूद था। इस शिविर में 25 से 20 ज्यादा बच्चे थे, जिनकी तलाश की जा रही है। लोगों का कहना है कि 45 मिनट के अंदर इस नदी का पानी अचानक 26 फीट बढ़ गया, जिसकी चपेट में कई घर और गाड़ियां आ गई। मौसम विभाग लोगों को अभी और सतर्क रहने को कहा है। और सीरिया के ताल्किया में जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। आग इतनी दूर तक फैल गई कि सीरिया को इसके लिए तुर्की से मदद मांगनी पड़ी। देखिए। सीरियाई नागरिक सुरक्षा दल शनिवार को आग पर काबू पाने के लिए काफी देर तक संघर्ष करता रहा। ये आग तुर्कमेन पर्वतों और लताकिया के ग्रामीण इलाकों तक फैल गई है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है और आम लोगों के घरों और खेतों तक पहुंच रही है। सीरियाई सरकार का कहना है कि इस आग पर काबू पाने के लिए जल्दी ही हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जाएगी।